गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा कि किसी ह्यूमन बींग्स का लिंग का निर्धारण कैसे होता है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम लोग को लिंग के बारे में जानना जरूरी है। लिंग यानी कि सेक्स यानी कि जेंडर। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारे समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, एक होते हैं विषम लैंगिक और एक होते हैं समलैंगिक। ठीक, अभी विषम लैंगिक किसको कहते हैं? तो विषम लैंगिक यानी कि हेट्रोसेक्सुअल, एक होते हैं विषम लैंगिक यानी कि हेट्रोसेक्सुअल। अभी विषम लैंगिक क्या होते हैं? तो विषम लैंगिक वे लोग होते हैं जो असमान लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते। ठीक है, विषम लैंगिक क्या होते हैं? तो विषम लैंगिक वे लोग होते हैं जो असमान लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। असमान लिंग, सॉरी, असमान लिंग। तो असमान लिंग, देखिए हमारे इस पृथ्वी पर ज्यादातर दो ही तरह के लिंग पाए जाते हैं, एक होता है मेल का लिंग और एक होता है फीमेल का लिंग। मेल का जो संकेत होता है वह होता है ये, और फीमेल का जो संकेत होता है वो होता है ये। आए बात समझ में? ये मेल का है और ये फीमेल का है। तो हमारे समाज में, हमारे इस संसार में दो ही तरह के ह्यूमन बींग्स, एक मेल और एक फीमेल रहते हैं। मेल का जो लिंग होता है वो क्या होता है? मेल का लिंग होता है पेनिस, और फीमेल का जो होता है वो क्या होता है? वजाइना, यानी कि योनि। आई बात समझ में? मेल का होता है पेनिस और फीमेल का होता है वजाइना। यही दो लिंग होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं? अपोजिट जेंडर होते हैं। तो विषम लैंगिक वे लोग होते हैं जो असमान लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी कि मेल फीमेल के प्रति आकर्षित होगा और फीमेल मेल के प्रति आकर्षित होगा। आकर्षित मेल जो है फीमेल से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेगा, उसी तरह से फीमेल भी जो है वो मेल से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेगी। तो इन सभी लोगों को क्या कहते हैं? इन सभी लोगों को कहते हैं विषम लैंगिक यानी कि हेट्रोसेक्सुअल। पूरे संसार में ज्यादातर लोग विषम लैंगिक ही होते हैं। आई बात समझ में? अब हम लोग आते हैं समलैंगिक। समलैंगिक यानी कि होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल, अच्छा, विषम लैंगिक का जो संकेत होता है वह संकेत कैसा होता है? विषम लैंगिक का जो संकेत होता है वह संकेत होता है मेल और फीमेल। मेल जो है फीमेल से अट्रैक्ट होगा और फीमेल मेल से अट्रैक्ट। तो ये जो संकेत दिया गया है यह संकेत किसका संकेत है? विषम लैंगिक का। आई बात समझ में? अब हम लोग आते हैं समलैंगिक यानी कि होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल क्या होता है? पहले डिफिनेशन लिखते हैं। समलैंगिक वे लोग होते हैं जो समान लिंग यानी कि सेम जेंडर के प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, समलैंगिक वे लोग होते हैं जो समान लिंग यानी कि सेम जेंडर के प्रति क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। आई बात समझ में? सेम जेंडर के प्रति आकर्षित होते हैं कहने का मतलब मेल मेल से आकर्षित होगा और फीमेल फीमेल से आकर्षित होगी।
मतलब कि मेल जो है वो मेल से प्यार करेगा, मेल जो है मेल के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेगा, उसी तरह से फीमेल भी फीमेल के साथ प्यार करेगी, फीमेल जो है फीमेल के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। इन लोगों को कहा जाता है क्या? इन लोगों को कहा जाता है समलैंगिक। आई बात समझ में? अब समलैंगिक का भी अलग अलग कैटेगरी होता है, जैसे कि एक होता है सबसे पहले गे। सबसे एक नंबर क्या होता है? गे। गे कौन से लोग होते हैं? तो गे वे लोग होते हैं, मतलब ऐसा मेल जो किसी मेल के प्रति क्या होगा? आकर्षित होगा। ऐसा मेल जो किसी मेल से ही आकर्षित होगा, मेल को देखकर उसको अच्छा लगेगा, मेल से बातें करने में अच्छा लगेगा, मेल से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेगा, मेल को प्यार करेगा। तो इन इन सभी मेल को क्या कहा जाता है? इन मेल को कहा जाता है गे। आई बात समझ में? तो गे में एक मेल जो है दूसरे मेल के प्रति क्या होगा? आकर्षित होगा। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गे। ये भी क्या है? समलैंगिक ही है, सेम समान लिंग के प्रति क्या होंगे? आकर्षित होंगे। और गे का जो संकेत होता है वह संकेत कैसा होता है? ये है गे का संकेत। आई बात समझ में? एक गे मेल दूसरे मेल से आकर्षित होगा। दूसरा होता है लेस्बियन। लेस्बियन किनको बोलते हैं? तो ये इसका उल्टा, इसमें मेल मेल आकर्षित होगा और इसमें क्या होता है? फीमेल। फीमेल जो है वो फीमेल के साथ ही आकर्षित होती है। फीमेल फीमेल के साथ, फीमेल जो है वह फीमेल के साथ ही क्या होती है? आकर्षित होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेस्बियन। मतलब कि एक फीमेल, एक लेडी जो है दूसरे लेडी को देखकर आकर्षित होगी, उसको उसको उस लेडी से बातें करने में अच्छा लगेगा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में अच्छा लगेगा, उसके साथ ही प्यार करेगी, यहाँ तक कि उसके साथ ही शादी करने को भी सोचेगी, और करती भी है लोग। आई बात समझ में? तो इनको क्या बोलते हैं? लेस्बियन। देखिए हमारे भारत में जो शादी का मान्यता दिया गया है वह केवल होमोसेक्सुअल, सॉरी हेट्रोसेक्सुअल, विषम लैंगिक शादी को ही मान्यता देते हैं। और सभी लोग मानते हैं विषम लैंगिक सच है, मतलब एक मेल जो है फीमेल से शादी करेगा, फीमेल जो है मेल से शादी करेगा। लेकिन जो दूसरा कंट्री वगैरह होते हैं, अच्छा ये जो है जैसे कि गे हुए, लेस्बियन हुए, और एक होता है बाइसेक्सुअल। तीसरा क्या होता है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल किसको बोलते हैं? तो बाइसेक्सुअल में एक मेल जो है किसी दूसरे फीमेल से आकर्षित होगा या फिर मेल, दोनों से आकर्षित होगा। एक मेल अगर दूसरे फीमेल और मेल दोनों से ही आकर्षित अगर होगा तो इस मेल को हम लोग कौन सा सेक्सुअल कहेंगे? बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है दो। तो ऐसा मेल जिसको मेल भी अच्छा लगता है, फीमेल भी अच्छी लगती है, दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाना उनको उसको अच्छा लगता है, दोनों के साथ बातें करना, उठना बैठना, खाना पीना अच्छा लगता है, तो इस मेल को हम लोग कौन सा सेक्सुअल कहेंगे? बाइसेक्सुअल। आई बात समझ में? बाइसेक्सुअल मेल का, बाइसेक्सुअल का जो साइन होता है, संकेत जो होता है वह कुछ इस तरह का होता है। एक मेल दूसरे मेल को भी अच्छा लगेगा और उसको फीमेल भी अच्छी लगती है, तो ये संकेत किसका है? बाइसेक्सुअल, मेल का। और इसी मेल में फीमेल एक होती है, इस फीमेल को मेल भी अच्छा लगेगा, इसके साथ फीमेल भी अच्छी लगेगी, तो इस फीमेल को हम लोग क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल कहेंगे। मतलब ऐसी लेडी जिसको मेल भी पसंद आ रहा है, फीमेल भी पसंद आ रही है, दोनों के साथ प्यार करेगा, दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेगा, तो इस फीमेल को हम लोग क्या कहते हैं? इस फीमेल को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल। आया बस समझ में? और बाइसेक्सुअल का मतलब फीमेल बाइसेक्सुअल का जो संकेत होता है वह कुछ ऐसा होता है। फीमेल फीमेल, ये फीमेल फीमेल भी अच्छा लगेगा और मेल भी अच्छा लगेगा। आए बात समझ में? तो हमारे भारत में जो शादी का मान्यता दिया गया है वह केवल इनका ही शादी का मान्यता दिया गया है। मतलब एक मेल दूसरे मेल को, एक मेल जो है दूसरे फीमेल से शादी करेगा या फिर फीमेल दूसरे मेल से शादी करेगी, ठीक। लेकिन ये जो गे होते हैं, लेस्बियन होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ये लोग भी आपस में शादी करते हैं, क्योंकि इस मेल को
अगर कोई गे मेल है तो उसको कोई लड़की पसंद आएगी ही नहीं, उसको केवल पसंद आएगा क्या, लड़का ही। उसी तरह से अगर लेस्बियन, कोई फीमेल लेस्बियन है तो उसको कोई लड़का पसंद नहीं आएगा, उसको केवल क्या पसंद आएगा, लड़की ही। तो ये लोग आपस में ही शादी कर लेते हैं। लेकिन हमारे भारत में पहले इनके शादी को मान्यता नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वेस्टर्न कंट्री वगैरह होता है वहां पर इनके शादी को मान्यता दिया गया, क्योंकि इनका जन्म जब होता है तो जन्म से ही इनका मानसिक जो है वो इस तरह से ही हो रहता है कि इनको दूसरे अपोजिट जेंडर के प्रति इनको आकर्षण होता ही नहीं है, केवल इनको आकर्षण, ये इससे आकर्षित होते हैं सेम जेंडर के प्रति। आए बात समझ में। लेकिन हमारे भारत में भी क्या था कि पहले मान्यता नहीं दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग का भारत भी विकसित हो रहा है। अब इनके शादी को ही, मतलब सेम जेंडर के शादी को भी क्या कर दिया गया है, अब मान्यता दिया जा रहा है। आए बात समझ में। तो अच्छा, विषम लैंगिक और जो समलैंगिक के गे होते हैं, लेस्बियन होते हैं या फिर बाइसेक्सुअल होते हैं, इनके गुप्तांगों में कोई परिवर्तन रहता है क्या, नहीं, कोई परिवर्तन नहीं रहता। इनका जो गुप्तांग होगा, इनका भी गुप्तांग सेम वही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल क्या परिवर्तन रहता है, सोच में। इनका जो सोच रहता है, मेल फीमेल से आकर्षित होंगे, फीमेल मेल से आकर्षित हो, लेकिन इनका सोच अलग रहता है। एक मेल मेल से आकर्षित होगा, फीमेल फीमेल से आकर्षित होगा। तो ये लोग क्या है, ये लोग है समलैंगिक। आए बात समझ में। अब इसी समलैंगिक में एक कैटेगरी रहता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर, अब ये ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, तो ट्रांसजेंडर अब कुछ अलग कैटेगरी में आता है, मतलब इस समलैंगिक का ही है, लेकिन ये क्या होते हैं, इनका गुप्तांग विकसित नहीं होता। जो ट्रांसजेंडर होते हैं इनका गुप्तांग विकसित नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो गे, लेस्बियन या बाइसेक्सुअल होते हैं, इनका गुप्तांग और इनका गुप्तांग सेम रहता है, कोई परिवर्तन नहीं, केवल सोच में परिवर्तन, लेकिन इनके गुप्तांग में परिवर्तन रहता है, इनका गुप्तांग विकसित नहीं होता है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं। हमारे भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर को लोग बहुत ही घिन भरी नजरों से देखते हैं। यहाँ पर इन लोगों को कोई भी अपने यहाँ जॉब नहीं देना चाहता, तो जॉब नहीं करते तो ये लोग पैसा मांगते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही रूडली व्यवहार इन लोगों के साथ किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों का भारत का भी समाज क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब बहुत सारे अलग अलग ऊंचे ऊंचे पदों पर ट्रांसजेंडर भी जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो वकील बने हैं, जज बने हैं, पुलिस बने हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए तक बन चुके हैं। तो धीरे धीरे हम लोग का भारत का भी सोच बदल रहा है, ट्रांसजेंडर भी हमारे समाज का एक हिस्सा हो रहे हैं, इनके जेंडर को भी मान्यता दिया जा रहा है, बस सोच बदल रहा है। आई बात समझ में। तो ट्रांसजेंडर, पहला चुनाव लड़ने वाला ट्रांसजेंडर, फर्स्ट चुनाव लड़ने वाला ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर कौन था, तो पहला चुनाव लड़ने वाला ट्रांसजेंडर है मुमताज। कौन है, मुमताज ताज। लेकिन ये चुनाव लड़ी थी, जीती नहीं थी। और पहला चुनाव जीतने वाली ट्रांसजेंडर जो चुनाव जीती थी, एमएलए बनकर आई थी, फर्स्ट ट्रांसजेंडर एमएलए कौन है, तो वो है शबनम मौसी। ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जो एमएलए बनी है। आई बात में, कब बनी एमएलए, 25 फरवरी 2000 में। पूरा 40.8% वोटों से जीतकर ये एमएलए बनी थी। तो धीरे धीरे ये लोग भी हमारे समाज का हिस्सा हो रहे हैं, चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये हुआ हम लोगों का समलैंगिक का चौथा। इसके बाद एक होता है पांचवा, इंटरसेक्स। इंटरसेक्स क्या होता है, तो ऐसे कुछ व्यक्ति समाज में पाए जाते हैं जिनके पास दोनों ही लिंग रहता है, जिसके पास दोनों ही लिंग, यानी कि पेनिस भी रहता है और वजाइना भी रहता है। पेनिस भी रहता है, वजाइना भी रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्स कहते हैं। आए बात समझ में, पेनिस वजाइना दोनों ही रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्स। तो ये हुआ हम लोगों का समलैंगिक। ठीक, अब एक वर्ड है टॉम बॉय। टॉम बॉय क्या होता है, तो टॉम बॉय
कुछ ऐसी लड़कियां होती है जिनको लड़कों की तरह रहना अच्छा लगता है, लड़कों की तरह ड्रेस पहनेगी, लड़कों की तरह चलेगी, लड़कों की तरह बातें करेगी, लड़कों की तरह अपना बाल वगैरह रखेगी, तो उन लड़कियों को क्या कहते हैं? उन लड़कियों को कहते हैं टॉम बॉय। आए बात समझ में? ये हम लोगों का सेक्स, लिंग, जेंडर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे लिंग का निर्धारण होता है। ठीक, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अभी के लिए फिलहाल बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।